बताओ क्या बात है, तुम्हारी क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, ये गाड़ी रोक रखी। किन्होंने? पता नहीं मुझे तो भैया जी। अरे तो आपको करने वाले सर संगठन वाले हम। सुरक्षा सेवा संघ। भाई साहब एक बात तो बताओ, आपने क्या कार्रवाई करी? 2000 रुपए ले रखे। नमस्कार साथियों, दिवाली से पहले जब पूरा देश दूध, खोया और पनीर से त्योहारों को सजा रहा था, ठीक उसी वक्त एक नई साजिश की थ्योरी बाजार में परोसी जाने लगी थी। दूध से पनीर बनाया गया, पनीर से मिठाई और फिर मिठाई से आती हुई खुशबू, लेकिन उस खुशबू के पीछे छिपा था जहर। जी हाँ, मामला शुरू हुआ उत्तर प्रदेश के देवबंद से। यहाँ पुलिस ने नकली पनीर का बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब यही नकली पनीर देवबंद से उत्तराखंड के ऋषिकेश में पहुंच गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2 गाड़ियां रोककर 3.5 क्विंटल पनीर बरामद भी किया। उसके सैंपल लिए गए और टेस्ट के लिए लैब में भेज दिए। अब रिपोर्ट का सबको इंतजार है, लेकिन सरकारी रिपोर्ट आने से पहले ही हिंदूवादी संगठन भी एक्टिव हो गए और ऋषिकेश में कानून हाथ में लेकर खुद ही पनीर की चेकिंग करने पहुंच गए। जी सर। अरे तुम होगा भाई, जे क्लास फैक्ट्री। बताओ क्या बात है, तुम्हारी क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, ये गाड़ी रोक रखी। किन्होंने? पता नहीं मुझे तो भैया जी। क्यों रोक रखी तुम्हारी गाड़ी? है ना, ये पुलिस वाला जो चौड़े में बात करो, ये कह रहा क्यों रोक रखी गाड़ी। लो हेलो हेलो, जी बोलिए। अरे इसको आपने रोका क्या? भाई नकली पनीर है इसमें। अरे तो आपको करने वाले सर संगठन वाले हम। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ। अरे सुरक्षा सेवा संघ है, तो इसीलिए कोई आपने थाने पे जानकारी दे रखी कि हम इस तरह की गाड़ियां रोक रहे हैं। भाई साहब एक बात तो बताओ, नकली पनीर आ रहा है, आपने क्या कार्रवाई करी? 2000 रुपए ले रखे। नहीं, विभाग तो बैठा हुआ है, आप फोन पे भी इनसे पेमेंट ले रहे हो गाड़ी निकालने के लिए। उसने सर खुद कंफर्म किया है कि आप इससे पैसे लेते हो। मेरे पास सूचना आ रही है लगातार, और श्यामपुर चौकी में भी लगातार आ रही है सूचना। अच्छा जी, ये लगातार सूचना आ रही है और हम लोग जगह जगह ढूंढ रहे हैं, श्यामपुर चौकी भी और हम लोग भी। कोई नहीं, थाने में मिलेंगे आपसे। कोई सर हम जा रहे हैं आईडीपीएल थाने जा रहे हैं, आप वहीं आ जाओ। अरे वहीं आ जाओगे, जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ, पर इसे जो है ना, आपका कोई अधिकार नहीं रोकने का इन गाड़ियों को। अब तो रोक दी भाई। अब सर जी अब तो रोक दी अब तो। चलो चलो पहुँचो वहाँ पहुँचो। ठीक है जी, ठीक है, आ जाओ। इनके नाम पे 2000 रुपए गिरे हुए हैं ना। हिंदूवादी संगठन के नेता अश्वनी कुमार ने दावा करते हुए बताया कि हमें खबर मिली थी कि देवबंद से जहर वाला पनीर आ रहा है। वो बोले कि गाड़ियों को रोककर पनीर खोला तो उसमें दुर्गंध आ रही थी और कीड़े चल रहे थे, और फिर देखते ही देखते नकली पनीर का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया। अब हिंदू संगठन कह रहा है ये कोई मिलावट नहीं है, बल्कि एक साजिश है। ये लोग जनता को जहर खिला रहे हैं। ये पनीर नहीं है, जहर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि खाद्य सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट तो अभी तक आई नहीं है, लैब टेस्ट जारी है और फिर भी आरोप तय कर दिए गए हैं। और फिर कानूनी एजेंसी के बजाय संगठन के हाथ में जांच की कमान क्यों? क्या कानून को अब धर्म के चश्मे से देखा जाने लगा है? हमारे देश में हर साल दिवाली से पहले जो है क्विंटलों के हिसाब से नकली खोया, नकली पनीर, नकली मिठाई दिल्ली से लेकर गुजरात, बिहार से लेकर पंजाब तक पकड़ी ही जाती रहती है। लेकिन इस बार नकली पनीर के साथ देवबंद का नाम जुड़ा है, तो मामला खाद्य सुरक्षा से निकलकर धर्म की अदालत में पहुंच गया है। अश्वनी कुमार और उनके संगठन ने कहा कि हमने खुद जाकर ड्राइवरों को पकड़ा है, और जब देखा कि ड्राइवर अल्पसंख्यक समुदाय से है तो कहानी ने धर्म का मोड़ ले लिया है। अब इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर #जहर जिहाद ट्रेंड कर रहा है। कोई कह रहा है कि देवबंद का जहर ऋषिकेश में पहुंच गया है, तो कोई लिख रहा है कि खाने का नहीं, ईमान का मसला है। मगर क्या सच में यह पनीर नकली है, या फिर जहर जिहाद का शोर सिर्फ एक राजनीतिक स्वाद है जो कि आम जनता के बीच में परोसा जा रहा है? खाद्य सुरक्षा अधिकारी साफ कहते हैं कि लैब रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय होगा कि पनीर असली है या फिर नकली है। लेकिन फैसला पहले ही सुनाया जा चुका है। अब आप सबके लिए बस इतना सा सवाल है कि नकली पनीर से ज्यादा खतरनाक क्या है, मिलावट वाला खाना या फिर मिलावट वाली सोच? आप क्या मानते हैं कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होनी चाहिए, भावनाओं से नहीं? तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।